हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे। उपसंयोजी यौगिक में त्रिविम समवायता देख रहे थे। तो जो त्रिविम समवायता था उसके दो प्रकार थे। पहला था ज्यामितीय समवायता, उसके बारे में पहले देख चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद दूसरा है त्रिविम समवायता में प्रकाशीय समवायता। ज्यामितीय समवायता के बाद अगला दूसरा आता है त्रिविम समवायता का प्रकाशीय समवायता। तो इसको बोला जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, और यह प्रकाश की सक्रियता पर निर्भर करता है। माने प्रकाश पर निर्भर है, इसलिए इस समवायता को क्या बोलेंगे? प्रकाशीय समवायता। जो प्रकाश की सक्रियता है, इसका मतलब होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण को दाएं या फिर बाएं की ओर मोड़ने का गुण। तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश को कोई यौगिक या अगर दाएं की ओर मोड़ता है, माने कि क्या है, क्लॉकवाइज मोड़ेगा, या फिर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा। तो उस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या फिर दाएं या बाएं मोड़ने के आधार पे यौगिकों को प्रकाशीय समअवयवियों में बांटा गया है। तो इनमें उन यौगिकों में यह समवायता पाई जाती है जिसमें क्या होता है, कायरल केंद्र। इसको बोला जाता है किरेल सेंटर भी बोलते हैं। तो किरेल सेंटर का मतलब है जो केंद्रीय धातु रहेगा, केंद्रीय धातु का जो 4 या 5 उसमें क्या रहेंगे, लिगेंड जुड़े रहेंगे। तो हर लिगेंड उसमें का क्या होगा, अलग अलग रहेगा। तो उस प्रकार का जो केंद्र रहता है उसी को बोला जाता है किरेल केंद्र या कायरल केंद्र। जो किरेल सेंटर रहते हैं उसमें क्या होता है, लिगेंड अलग अलग प्रकार के रहेंगे। तो उसमें एक ही प्रकार की सममिति एक साइड नहीं पाई जाएगी, माने कि उसमें जो है मिरर इमेज या दर्पण प्रतिबिंब उसमें नहीं बन पाता है। ये यौगिक कार्बनिक या अकार्बनिक कुछ भी हो सकते हैं। माने जिसमें जो प्रकाशीय समवायता पाई जाएगी वो कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है। और अणु में किरेल केंद्र, किरेल सेंटर भी बोलते हैं उसको, यह जो रहता है वही उसका क्या रहता है, आवश्यक गुण रहता है। जो किरेल सेंटर वाला यौगिक रहेगा वही प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उसमें दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर उनको रखा जाता है तो अध्यारोपित नहीं हो पाते हैं। तो जब अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी अणु रहेंगे वो क्या होते हैं, असम्मित। असम्मित का मतलब है जो केंद्रीय धातु रहेगा उससे जुड़े हुए जो 4 या 5 लिगेंड रहेंगे या 6 लिगेंड रहेंगे, सभी लिगेंड क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के रहेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, असम्मित यौगिक कहा जाता है। और उसमें किसी भी प्रकार का जो सम्मिति है, सम्मिति का तत्व उसमें नहीं रहेगा। सम्मिति कहने का मतलब है ऐसा बिंदु उसमें कहीं पर भी नहीं पाया जाता है जहां से उस यौगिक को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके। तो उसको 2 बराबर भाग में या 3 बराबर भाग में नहीं बांट सकते, इसलिए उस यौगिक को क्या बोलेंगे, असम्मित यौगिक कहेंगे। जब वो क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण को दाईं ओर घुमाएगा, माने कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो वह जो क्या रहेगा, आइसोमर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डी या फिर प्लस घूर्णन या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। लेकिन जब क्या करेगा, वही यौगिक प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा, या फिर कोई यौगिक प्रकाश की किरण को जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज या फिर बाईं ओर घुमाएगा, तो उस यौगिक को एल या माइनस या लियो रोटेटरी कहा जाता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में डी रूप, किसको, क्लॉकवाइज वाले को डी रूप या प्लस रूप, तथा जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको क्या बोलेंगे, एल रूप या माइनस रूप भी कहते हैं। अब यहाँ पे समन्वय संख्या 4 वाले उपसहसंयोजी संकुलों में प्रकाशिक समवायता। अब यह तो हो गया प्रकाशिक समवायता का इंट्रो। उसके बाद दिया हुआ है जो प्रकाशिक समवायता है वो समन्वय संख्या जिसका 4 रहता है उस प्रकार के
उप सहसंयोजी यौगिकों में किस प्रकार से दर्शाएगा। तो वर्ग समतलीय संकुल या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो रहेंगे उसमें क्या रहता है, समन्वय संख्या का मान 4 रहता है। तो जो वर्ग समतलीय संकुल है उसमें केंद्रीय धातु M है और 4 उसमें लिगेंड जुड़े रहेगा। तो ये चारों लिगेंड देखो यहाँ पे A4 लिखा है, A4 का मतलब क्या है, चारों लिगेंड एक दूसरे के समान हो सकते हैं, माने कि चारों लिगेंड एक ही टाइप का रहेगा। तो क्या होगा, A4 आएगा। अब इसमें देखो मेटल है, सेंट्रल मेटल M, उसके बाद 3 ठो A3 है, फिर B है। तो A3 का मतलब क्या है, इसमें के 3 जो लिगेंड है एक ही टाइप के रहेंगे और चौथा लिगेंड अलग रहेगा। उसके बाद इसमें देखते हैं तो A एक अलग टाइप का लिगेंड है और B3 लिखा है। B3 का मतलब क्या है कि दूसरा टाइप का जो लिगेंड रहेगा वो तीनों एक समान रहेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा, लेकिन जो पहला वाला लिगेंड है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के क्या हो सकते हैं, वर्ग समतलीय संकुल पाए जाते हैं। तो इनमें जब प्रकाशीय समावयता देखेंगे तो इसमें क्या होता है, देखो ये चारों लिगेंड एक समान है, इसमें का 3 ठो लिगेंड एक समान है और इसमें का भी 3 लिगेंड एक समान है। तो इसमें किरल सेंटर क्या हो जाएगा, अब्सेंट रहेगा, क्योंकि किरल सेंटर उन्हीं में पाया जाता है जिनमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़े रहते हैं। तो इसमें तो समान लिगेंड जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु से, तो ये क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा और इसमें सममिति का बिंदु या फिर केंद्र पाया जाएगा, जिसके कारण ये क्या होंगे, प्रकाशीय समावयता नहीं दर्शाएंगे ये सब। तो इनमें प्रकाशीय समावयता नहीं दर्शाते हैं क्योंकि इसमें देखो केंद्रीय धातु के चारों ओर लिगेंड की सभी व्यवस्थाएं सही समान रूप से होती है। तो इन सब में क्या होता है, समान रूप से एक ही प्रकार के लिगेंड है, इसलिए ये नहीं दर्शाएगा। लेकिन जब हम लोग एक और संकुल देखते हैं, यहाँ पे देखो केंद्रीय धातु है M, अब A एक लिगेंड है, B एक लिगेंड है, C एक लिगेंड है और D एक लिगेंड है, माने कि 4 ठो लिगेंड इसमें केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ है। तो जो केंद्रीय धातु है उनसे 4 अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इसमें चारों लिगेंड क्या है, अलग हैं। तो यह जो केंद्रीय धातु है ये केंद्र है, तो ये कौन सा केंद्र कहलाएगा, किरेल केंद्र, क्योंकि इसमें चारों जो लिगेंड हैं अलग अलग प्रकार की हैं। तो ये प्रकाशीय समावयता दर्शाएंगे और इसके बहुत सारे प्रकाशीय सम अवयवी देखने को मिलेंगे। अब इसका कारण है कि जो केंद्रीय धातु आयन है एवं लिगेंड एक ही तल में होते हैं, जिसके कारण ये सममिति तल या फिर सममिति अक्ष रखते हैं, माने कि जिसमें समान प्रकार के लिगेंड पाए जाएंगे उसमें क्या होगा, सममिति तल या फिर सममिति का अक्ष पाया जाता है। इस प्रकार से एक एक्सिस रहता है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक को 2 भागों में बांट सकते हैं। तो वो जो ये एक्सिस जो कहलाएगा दोनों के बीच का सममिति का अक्ष कहलाता है। और ये समतल प्रकार से अगर किसी यौगिक को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये क्या कहलाएगा, तल या फिर सममिति का तल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम लोग देखते हैं ये किसका हो गया, वर्ग समतलीय का। उसके बाद देख लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर चतुष्फलकीय संकुल में। तो चतुष्फलकीय संकुल रहेंगे उनमें क्या होता है, असममित द्विदंतुर लिगेंड। देखो द्विदंतुर अगर लिगेंड है तो उसको क्या होना चाहिए, असममित टाइप का होना चाहिए, जिसके कारण उसमें क्या होना चाहिए, किरेल सेंटर का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार के लिगेंड जब रहते हैं असममित द्विदंतुर तो उसको AB से दर्शाते हैं, पहले इसके बारे में भी देखे हैं। तो जो ये M है कि केंद्र है, क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स यौगिक का केंद्र है, और AB क्या है, असममित द्विदंतुर लिगेंड है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 रहता है चतुष्फलकीय के लिए। तो ये द्विदंतुर लिगेंड है तो 2 ठो लिए हैं, क्योंकि एक लिगेंड 2 ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। तो अब जो ये क्या करेंगे, प्रकाशीय सक्रियता दर्शाएंगे, क्योंकि ये क्या है, असममित लिगेंड है।
जैसे कि जो असममित लिगेंड है उसके एग्जाम्पल में क्या लिया है, बिस, बेंजोइल, एसीटोनेट और बेरिलियम। तो ये क्या करेंगे, दो प्रकाशीय सक्रिय रूप इसका मिलता है। तो ये जो नाम दिया हुआ है क्या, बिस, बेंजोइल, एसीटोनेट, बेरिलियम, तो इसमें क्या होगा, बेरिलियम क्या है, केंद्रीय धातु का काम करके। यहाँ पे लिखा हुआ है बी बेरिलियम, तो ये हो जाएगा सेंट्रल मेटल या फिर केंद्रीय धातु। यहाँ पे एम के जगह में क्या आ जाएगा, बेरिलियम, ये वाला। उसके बाद जो ए बी ट्वाइस करके दिया है, तो जैसे द्वितंतु लिगेंड है और ट्वाइस है, तो उसके लिए 20 लगाते हैं, नामकरण में देखे हैं। तो 20 और यहाँ पे जो ये लिया हुआ है C6H5CO CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये पूरा जो लिगेंड है इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल एसीटोनेटो। तो दो ठो है, एक अणु बेंजोइल एसीटोनेटो का, इधर दूसरा अणु, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, बिस बेंजोइल एसीटोनेटो, और बीच का हो जाएगा बेरिलियम। तो ये दो प्रकार के प्रकाशीय समावयी दर्शाते हैं। पहले में यहाँ पे क्या हुआ है, C6H5 इधर CH3 इधर CH3, दोनों के बीच में CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड केवल, और यहाँ डबल बॉन्ड, ये एक रूप हुआ। इसमें क्या चेंजेस हुआ है, ये तो C6H5 नीचे का सेम है, ऊपर का भी सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी सेम है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, CH और यहाँ भी CH, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, सब कुछ इसमें सेम ही दिया हुआ है। माने कि जो दर्पण यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक यौगिक है। यहाँ पे अगर हम लोग दर्पण को रख देंगे बीच में, तो इसका जो चित्र है इधर बनेगा, दर्पण में दिखेगा। तो जो दर्पण में जो चित्र दिखता है उसी को बोला जाता है दर्पण प्रतिबिंब। तो इसका बीच में दर्पण रखेंगे तो इसका चित्र कैसे दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। तो ये हो गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे एक दूसरे का ये दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो यहाँ से ये जो CH है और ये CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए। इस बुक में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको सुधारना है आप लोग को। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग दर्पण को रखेंगे तो इसका चित्र यहाँ से बनेगा, इसका यहाँ पे बनेगा। ये CH डबल बॉन्ड यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लेना। और C6H5 फिर इधर का सब सेम है, बेरिलियम। फिर ये लास्ट का चित्र दर्पण में भी क्या बनेगा, लास्ट की ओर बनेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये इसका करेक्ट दर्पण प्रतिबिंब यहाँ से बनेगा। तो इसमें देखते हैं कि कोई सममिति का तल इसमें नहीं है, माने कि समान रूप से प्रकाशीय सम अवयवी होते हैं। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ से अगर काटते हैं तो ये जो एक यौगिक है दो भागों में नहीं बट पा रहा है बराबर बराबर, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड है। ऐसे काट देंगे तो इसको भी काटते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ऐसे भी इसको काटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, क्योंकि ऊपर CH3 और नीचे C6H5 है। तो इस यौगिक में क्या हो रहा है, कोई भी सममिति का माने समान रूप से बांटने वाला कोई भी केंद्र या फिर अक्ष इसमें नहीं है, जिसके कारण ये क्या होगा, प्रकाशीय सम अवयवी कहलाएगा या फिर क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब है ये, तो ये भी क्या होगा, असममित, या फिर ये जो सेंटर है क्या कहलाएगा, किरेल सेंटर। ये भी क्या कहलाएगा, किरेल सेंटर। और ये दोनों यौगिक क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। इसके बाद देखते हैं अगला, ये क्या दिया हुआ है, NOO। देखो अब इसी प्रकार से जो N है इसमें क्या है, केंद्रीय धातु का काम करेगा और ये द्वितंतुर लिगेंड है। तो द्वितंतुर लिगेंड जो है असममित या अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें एक सेंटर कौन सा है द्वितंतुर का, नाइट्रोजन, और दूसरा सेंटर है ऑक्सीजन। तो जो केंद्रीय धातु है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग सेंटर के रूप में हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है यहाँ पे बना हुआ है, तो इस O का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो
इस O का इमेज यहाँ बनेगा, इस N का यहाँ बनेगा, ये सेंट्रल का M सेंटर में आएगा, इस O का यहाँ से बनता है और N यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं। तो इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है उसको मिरर इमेज कहा जाता है या फिर दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसमें इन सब में जो बेरिलियम का 2 है ऑक्सीकरण अवस्था वाले में, बोरान के 3 ऑक्सीकरण में, निकिल का 2, कॉपर का 2 और जिंक का 2, इन सब का इस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था में जो संकुल पाए जाएंगे उसमें क्या रहता है, असममित द्वितंतुर लिगेंड पाए जाते हैं, जिसके कारण ये सब का जो यौगिक है क्या दर्शाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। उसके बाद इसमें और दिया हुआ है आगे कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो दर्शाएंगे उसमें क्या दिया हुआ है, समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, जिनमें क्या होगा, केंद्रीय धातु के चारों ओर 6 ठो लिगेंड जुड़ा रहेगा, वो क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। और इनकी जो संरचना है क्या हो जाती है, ज्यामिति ऑक्टाहेड्रल या फिर अष्टफलकीय प्रकार की रहती है। तो इसमें देखते हैं कि जो समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफलकीय संकुल रहेंगे उनमें क्या रहता है, 1 ठो 2 ठो अथवा 3 ठो सममित प्रकार का द्वितंतुर लिगेंड पाए जाते हैं। माने सममित द्वितंतुर लिगेंड का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु से 2 उप सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। माने द्वितंतुर हैं तो क्या करेंगे, 2 ठो लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, किसको, केंद्रीय धातु को, और 2 ठो उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, प्रकाशीय समअवयवता दर्शाते हैं या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अतः इसके आधार पर जो समन्वय संख्या 6 वाले संकुल हैं उनमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक द्वितंतुर लिगेंड होना जरूरी है, तभी ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर उसमें एक भी बाइडेंटेड लिगेंड नहीं रहेगा तो क्या होगा, 6 वाला जो समन्वय संख्या वाला जो कंपाउंड है वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ पे MAAX2Y2 ये क्या है, सेंट्रल मेटल है M, AA है क्या है, सममित बाइडेंटेड लिगेंड है, और X2 माने कि एक दंतुर लिगेंड सेम टाइप का रहेगा 2 ठो, और ये भी Y भी क्या है, एक दंतुर लिगेंड है जो कि सेम टाइप का रहेगा। तो AA के जगह में ये इस एग्जाम्पल में क्या लिया हुआ है, EN को लिया है। EN क्या है, एथिलीन डाइएमीन है, इसमें 2 ठो अमोनिया रहता है जो नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो AA के जगह में एथिलीन डाइएमीन को लिया है, X2 के जगह में क्या लिया है, NH3 ट्वाइस, और Y2 के जगह में Cl ट्वाइस। तो ये हो गया। और इसमें मेटल के जगह पे क्या लिया है, कोबाल्ट को लिया है। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, समन्वय संख्या 6 वाले कंपाउंड का। तो इसमें 2 ठो अमोनिया है, 2 ठो क्लोरीन है, 4 हुआ। अब यहाँ से EN ट्वाइस लिखा गया है, इस 2 को काटना, बुक में इसको काटना अच्छे से, क्योंकि EN एक ठो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे AA एक ही ठो लिया हुआ है ना, तो EN यहाँ पे एक ही ठो रहेगा। इस 2 को काट देना, तब इसमें क्या होगा, 6 समन्वय संख्या होगा। तो इसमें अगर देखते हैं तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है 2 ठो रहेगा। जैसे कोबाल्ट केंद्रीय धातु है तो बीच में रहेगा। अब जो अमोनिया 2 ठो है तो देखो, एक अमोनिया हुआ, 2 अमोनिया, इसके अकॉर्डिंग एक अमोनिया 2 अमोनिया, यहाँ से 2 ठो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन। अब जो EN है ये 2 को काटोगे तो करेक्ट होगा ये वाला ना, EN एक ठो है तो EN यहाँ पे क्या है, एक ठो है। अब इसमें जो देखते हैं तो ये क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा, इधर से इधर घुमाता है क्लॉकवाइज, इसलिए ये क्या कहलाएगा, प्लस आइसोमर कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, दर्पण रख देते हैं तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इस NH3 के यहाँ पे बनेगा, क्लोरीन का यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इस क्लोरीन का यहाँ पे, और जो आखिरी में है वो लास्ट साइड में इधर बनेगा। तो ये क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, मान इधर से इधर घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घुमाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, माइनस आइसोमर या फिर लियो रोटेटरी कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। ये हो गया इस टाइप के समन्वय संख्या 6 वाला संकुल। अब देखते हैं इसमें कि अगला टाइप क्या है समन्वय संख्या 6 वाले का। इसमें देखो जो द्वितंतुर लिगेंड है वो कितना ठो है, 2 ठो है, और जो एक तंतुर लिगेंड है वो भी 2 ठो है। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, द्वितंतुर 2 ठो है तो 1 ठो से कितना मिलेगा, 2 ठो, तो 2 ठो से कितना मिलेगा, 4 ठो। यहाँ से 4 उसको लिगेंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा और यहाँ से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस केंद्र के लिए 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से पूरा मिलता है। तो इस प्रकार का हो सकता है। इसमें क्या है, जो एक तंतुर हैं वो दोनों सेम टाइप के हैं, और इसमें जो एक तंतुर है वो क्या है, एक अलग टाइप का है और दूसरा भी अलग टाइप का है, और A8 वाइस इसमें भी है और A8 वाइस इसमें भी है। तो इसमें अगर देखते हैं तो प्रकाशीय समअवयवी या फिर ऑप्टिकल आइसोमर जो बनेंगे, सबसे पहले देखते हैं इस वाले का एग्जाम्पल। तो इसमें मेटल के जगह में क्या है, कोबाल्ट है, A8 ट्वाइस के जगह में क्या है, En ट्वाइस, क्योंकि ये एथिलीन डाइएमीन है, क्या है, द्वितंतुर सममित लिगेंड है। तो ये भी द्वितंतुर सममित लिगेंड के लिए है AA। तो AA के जगह हम क्या है, En ट्वाइस, X2 के जगह हम क्या है, Cl2। अब ये आयन है क्योंकि प्लस चार्ज है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। जो कोबाल्ट है क्या होगा, सेंटर में रहेगा, 2 ठो क्लोरीन इस साइड में है और 2 ठो एथिलीन डाइएमीन है। तो एक एथिलीन डाइएमीन 2 ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कितना ठो बनाएगा, 2 ठो बना रहा है, माने कि 2 ठो लिगेंड का काम करेगा। तो ये 2 ठो लिगेंड का काम किया, पहला वाला En, दूसरा वाला En क्या करेगा, 2 ठो लिगेंड का काम करेगा। यहाँ पे अगर हम लोग दर्पण रखेंगे बीच में, यहाँ पे इस पेन के जगह में यहाँ पे क्या रखते हैं, दर्पण रखते हैं, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। जो En है यहाँ पे आएगा, ये वाला En यहाँ पे आएगा, कोबाल्ट यहाँ से रहेगा और क्लोरीन इधर आएगा और ये लास्ट वाला क्लोरीन नीचे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। इसी प्रकार से जो प्रकाशीय समअवयवी में क्या पाया जाता है, सीस आइसोमर भी पाया जाता है। किंतु इसी संकुल का अगर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांस आइसोमर देखेंगे, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो ट्रांस वाला रहता है उसमें क्या हो जाता है, सममिति का एक तल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर ट्रांस रूप देखेंगे तो ये जो देखे थे ना अभी, ये वाला यौगिक, इसी का ये ट्रांस फॉर्म है। तो ट्रांस में क्या हो रहा है, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट 180 अंश पे प्रेजेंट है, तो ये ट्रांस रूप कहलाएगा। तो ये जो प्रकाशीय रूप से क्या हो जाएगा, अक्रिय होगा या इनएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ से इसको काट देंगे तो ये क्या होगा, 2 ठो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ये किरल सेंटर नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ से काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बटेगा, तो ये किरल सेंटर इसमें एब्सेंट होगा, इसलिए ये ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं तो ये भी वही है, ट्रांस रूप है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। उसके बाद एक और आता है इसमें MAA ट्राइस वाला। तो जो AA का मतलब वही है, द्वितंतुर सममित लिगेंड, इसमें कितना ठो रहेगा, 3 ठो रहेगा। तो जब 3 ठो रहता है तो इसमें 3 ठो रहेगा, तो 3 ठो से उसको कितना मिलेगा, 6 ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा। इसका एग्जांपल है COEN ट्राइस। तो जो En है AA के जगह में है और 3 ठो है, तो इसमें भी 3 ठो है। अब इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है, CO सेंटर में रहेगा और 1 2 3 ठो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथिलीन डाइएमीन पाए जाएंगे। तो जो 3 ठो एथिलीन डाइएमीन है यहाँ पे पाया जाएगा CO के चारों ओर, जिसके कारण इसमें टिल्टेड या फिर
और जो तिरछा टाइप का स्ट्रक्चर इसका बनेगा और इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो इस टाइप से दिखाई देगा। सेम ये यहाँ आएगा, ऊपर वाला ऊपर आएगा और नीचे वाला ये नीचे आएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है, क्योंकि इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे पे कभी भी अध्यारोपित नहीं हो सकते, क्योंकि इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरा पूरा नहीं ढक पाता है और ना ही ये वाला इसको पूरा पूरा ढक पाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अध्यारोपित होने का मतलब वही है, एक को उठाकर दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा, और पूरा पूरा ढक लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपित होना। लेकिन पूरा पूरा नहीं ढक पाता है तो उसको क्या बोलेंगे, अध्यारोपित नहीं होगा। तो ये क्या हो जाता है, ये ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, माने प्रकाशीय रूप से क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसी का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है COEDTA। तो जो EDTA है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो इसका नाम EDTA रहता है शॉर्ट में, और जो EDTA है ये 6 लिगेंड खुद दान करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। तो ये अपना खुद 6 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, 6 लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसलिए यहाँ पे एक ही अणु इसका अटैच होकर के 6 समन्वय संख्या पूरा करता है। तो इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है, पर उसका भी इसी प्रकार से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें भी पाया जाएगा। यह हो गया कंप्लीट। उसके बाद इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहाँ तक पढ़ करके कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे।